नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल निर्धारण। मतलब जिन लोगों ने वैदिक काल के विषय में अपना मत दिया है कि वेदों का क्या टाइम पीरियड है, उनमें एक सर्वप्रथम आता है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। प्रोफेसर मैक्स मूलर जो वैदिक काल का जो निर्धारण करते हैं, वो सब लोग मतलब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और इनका जो मत आता है ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रशंसा उस समय इनके मत की होती है। तो इनका जो मत है ये बहुत ज़्यादा उनको लोगों को उस समय ग्रहण भी हुआ, लोगों ने ग्रहण किया और माना भी कि इनका मत ज़्यादा सम्यक है, ज़्यादा उचित है। बाद में हालांकि ऐसा भी आता है कि इन्होंने अपने मत का स्वयं ही खंडन कर दिया। खैर, इनके मत को देख लेते हैं। इन्होंने समस्त वैदिक वांग्मय को 4 भागों में विभाजन किया। 4 भागों में जो विभाजन किया तो सबसे पहला आता है छंद काल। छंद काल को इन्होंने 1200 से 1000 ईसा पूर्व रखा। ऐसा मानते हैं कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व में छंद का मतलब छंदों की रचना हुई, जिसमें ये ऋग्वेद सामवेद को मानते हैं। इसके बाद छंद काल के बाद मंत्रों की रचना हुई, तो मंत्र काल, और मंत्र काल का जो टाइम पीरियड रखते हैं वो रखते हैं 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व ये मंत्र काल है। ऐसा मानते हैं कि इस समय मंत्रों की रचना हुई। मंत्र काल के बाद फिर आता है ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल ये मानते हैं 800 से 600 ईसा पूर्व। मतलब 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण काल की, मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के बाद ये सूत्र काल, मतलब सूत्र जो धर्म सूत्र सौत सूत्र जो हैं, इन धर्म सूत्रों की रचना मानते हैं 600 से 400 ईस्वी। तो ये इस प्रकार से समस्त वैदिक वांग्मय को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये इनका जो मैक्स मूलर का जो मत है वेदों के विषय में, वो छंद काल का जो इन्होंने टाइम पीरियड माना है वो माना है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। यही इनका मत है। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के मत के अनुसार वैदिक काल क्या है, वैदिक काल का समय क्या है, तो 1200 से 1000 ईसा पूर्व, इस प्रकार से इनका मत है।